मेरे हाथ में जो किताब है, अब इसका नाम पढ़ पा रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता। सरल दोहा रूपांतर, यानी भगवत गीता को संस्कृत में लिखा गया है, उसको सरल भाषा में हिंदी में उसका रूपांतर मिल जाता है, लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि अगर उसे पोइटिक वर्जन के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो वही समस्या इस किताब के अंदर दूर कर दी गई है। यानी पूरी गीता के सारे चैप्टर्स के सभी श्लोक दोहों में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। दोहा एक ऐसी चीज़ है या पोइट्री एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको जल्दी याद भी हो जाती है, समझ भी जल्दी आ जाती है और कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की क्षमता पोइट्री के अंदर होती है। जो गीता का जो पुस्तक है, गीता का मतलब गीत, पोएम, पोइट्री, इसका नाम ही पोइट्री से है। हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर गीता को हम एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में कहते हैं। हकीकत में यह धार्मिक ग्रंथ ना कह के एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रंथ के नाम से ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये किस धर्म के लिए है, किसको करना चाहिए। ये पूरे यूनिवर्सल अपील के लिए है, सबके लिए ये इसके अंदर संदेश है। काफ़ी कुछ अपने काम के अनुसार इसमें हर इंसान पा लेता है। जैसे हमारे विषय मनोविज्ञान है तो मनोविज्ञान संबंधी बातें इसके अंदर सभी चैप्टर्स में भरी पड़ी हैं। गीता में 18 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर का अलग अलग फोकस है, एक एक चीज़ अलग अलग है। और इस किताब के अंदर हर चैप्टर का हमने एक सरल समरी दी है और हर श्लोक को एक दोहे में कन्वर्ट करा है ताकि आम आदमी समझ सके। सरल दोहे का मतलब वो कठिन हिंदी नहीं है। ऐसी भाषा जो हम आम तौर पे बोलते हैं, वो साधारण भाषाओं का जो मिक्सचर होता है, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, ये सब चीज़ें मिक्स होकर जो हिंदुस्तानी भाषा जिसको कहते हैं, उस रूप में आप इसको पाएंगे। इसके अंदर जो दोहे दिए गए हैं उनका मैं कुछ आपको बानगी दिखाता हूँ ताकि आप समझ सके कि भाषा कितनी सरल है। जैसे हम शुरू करते हैं पहले दोहे से, जब शुरू होती है गीता तो पहला दोहा गीता में क्या है? धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। धृतराष्ट्र आप जानते हैं पांडव के जो सबसे बड़े राजा थे। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र का सारा हाल। कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। हो इकट्ठे मेरे और पांडु के बच्चे, कर रहे क्या युद्ध का लिए ख्याल। ये पहला श्लोक का रूपांतर है और इसी प्रकार हर श्लोक का रूपांतर किया गया है। मैं आपके सामने कुछ चैप्टर्स के कुछ श्लोक का रूपांतर इसमें दिखाता हूँ ताकि आपको लगेगा कितना आसान है, कितना समझ पाना कितना इजी है इसको। इसी चैप्टर का 28वां, यानी कि इसके मध्य में जब अर्जुन भटकने लगता है कि मैं लड़ाई कैसे करूं, उसको कैसे वर्णन किया गया है। ये श्लोक नंबर 28, यानी पहले चैप्टर का 28वां श्लोक का जो रूपांतर है। मित्रों और संबंधियों को सभी युद्ध के लिए आए देख खड़े। मित्रों और संबंधियों को सभी युद्ध के लिए आए देख खड़े। हर तरफ है मेरे भाई खड़े। अर्जुन कह रहे हैं हर तरफ है मेरे भाई खड़े, खुद से खुद अब कैसे लड़े। यानी अपने आप से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, यही तो गीता की खूबसूरती है। अपने आप से लड़ाई है। हर कदम पर हमने एक डिसीजन लेना होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, उसको समझना होता है। अपनी बुराई है तो बुराई के साथ लड़ना होता है। ये लड़ाई खुद से साथ है, खुद का बैटलफील्ड है, हम ही बैटलफील्ड हैं, इस रूप में इसके आप समझे। और पहले चैप्टर का जो आखिरी श्लोक है उसका रूपांतर है, इतना सब कुछ बोलकर अर्जुन ने रख दिए तीर कमान। ये 47वां श्लोक है।
इतना सब कुछ बोलकर अर्जुन ने रख दिए तीर कमान, रथ में जाकर पीछे बैठ गया, रथ में जाकर पीछे बैठ गया, छोड़कर युद्ध करने का अरमान। यानी पहले चैप्टर का देखिएगा, इससे सारांश से आपको नजर आ जाता है कि ये लड़ाई करने का जो ख्याल था छोड़ देता है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। एक प्रकार की उसकी डिप्रेसिव स्टेट है, नहीं करना, मैं जिस काम के लिए मैं आया वो काम मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर ये संदेश दिया जा रहा है। इसके ऊपर अगले चैप्टर में शुरुआती दोहा जो दिया गया है, यानी पहला श्लोक, उसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं? आंखों में भरे हुए आंसू और दिल में लिए हुए मलाल, आंखों में भरे हुए आंसू और दिल में लिए हुए मलाल, श्री कृष्ण बोले देखकर अर्जुन का ये हाल बेहाल। अर्जुन की दशा देखकर श्री कृष्ण जी बोलते हैं। अब और आगे चलते हैं, 41वां श्लोक का रूपांतर दूसरे चैप्टर में। ये देखिए फोकस अटेंशन की बातें यहाँ पे कही गई है। पक्के इरादों के पीछे तो बुद्धि होती है केवल एक, इरादा हो जिसका कच्चा उसको आए ख्याल अनेक। यानी जिसका अटेंशन फोकस्ड होता है वो एक ही चीज पे फोकस करता है, जो उसे करना है। अगर हमारा दिमाग इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब हम फोकस नहीं है, अभी डिटरमिन्ड नहीं है, हमें करना क्या है। अब तीसरे चैप्टर के अंदर जब वे समझा रहे होते हैं कि हम तो एक आत्मा है, शरीर तो हमें मिला है काम करने के लिए, वस्त्र की तरह है, लेकिन अर्जुन ये समझते हैं कि शरीर ही हम हैं। तो क्या कहता है? अगर तुम मानो ये आत्मा जन्म लेती और मरती है सदा, जन्म लिया अब मरी, फिर जन्म लिया फिर मरी, ऐसे अगर आप ये बात भी मान लें, फिर क्यों इसका शोक मनाओ, कारण क्या है इसका भला, जो होना ही है तो उसकी चिंता किस बात की। इस दोहे के अंदर ये बात दिखाई गई है। चौथे चैप्टर में देखिएगा, आपने सुना होगा गीता के जो बात होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, और आखिर में जो खत्म होता है युगे युगे। अब देखिए इसको मैंने दोनों श्लोकों का दोहों में कैसे इसका ट्रांसलेशन किया है वो देखिएगा। अधर्म का जब बढ़ जाता है नखरा, अधर्म का जब बढ़ जाता है नखरा और धर्म पर आ जाता है खतरा, लेता हूं इस अंधेर का मैं जब संज्ञान, तब आता हूं बनकर मैं एक इंसान। यानी अधर्म को मिटाने वाली बात यहाँ पे हो रही है। इसी में आगे चलेंगे, साधु जनों का हो जाए कल्याण और दुष्टों का हो काम तमाम, साधु जनों का हो जाए कल्याण और दुष्टों का हो काम तमाम, धर्म की जड़ें मजबूत हो जाएं सभी, हर युग में आता हूं लेकर मकसद यही। ये उसका रूपांतर है दोनों श्लोकों का। इसी प्रकार लास्ट में क्या है वो भी थोड़े 2-3 वो भी देख लेते हैं। 15वें अध्याय में चले जाते हैं तो उसमें एक ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन है कि प्रेजेंटेड प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है, क्योंकि हमारा फील्ड वो है। तो क्या कहता है, एक पुराना पेड़ जड़ ऊपर है जिसकी, एक पुराना पेड़ जड़ ऊपर है जिसकी और शाखाएं नीचे जा रही हैं उसकी। यानी जड़ ऊपर पत्ते नीचे। जो समझ सकता है इस भाव को वही समझ पाता है वेद के स्वभाव को। यानी क्लाइंट जो प्रेजेंट करता है बहुत बार उसे कई बार तो पता नहीं होता प्रॉब्लम क्या है, कई बार प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम अलग होती है और रियल प्रॉब्लम अलग होती है। तो ये भाव हमें 15 चैप्टर के पहले ही श्लोक के अंदर जो मैंने दुआ सुना है उसका रूपांतर ये दिया गया है। और अब हम और आगे चलते हैं अंत की तरफ। एक सवाल ये है कि आत्मा शरीर में दूसरे शरीर में कैसे आ जाती है, इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है 15 चैप्टर के 8वें श्लोक में। उसका रूपांतर सुनिए। जब चलती है हवा यहाँ से वहाँ, जब चलती है हवा यहाँ से वहाँ,
ले जाती है गंध, साथ जाती है जहां। जीव आत्मा भी जुड़ती है नए शरीर में आकर, मन और विषय पुराने शरीर से लाकर। यानी पुराने शरीर का जो कर्म है वो भी साथ जुड़ जाता है, मन और विषय पुराने शरीर से लाकर। और आखिर के अध्याय में जो कहते हैं 18वें अध्याय का 63वां 63rd श्लोक, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात की जाती है काउंसलिंग में, उसके बारे में क्या कहते हैं? मैंने किया है तुमको जो बयान, मैंने किया है तुमको जो बयान, उत्तम और गोपनीय है ये ज्ञान। ध्यान दे तू इस पर, करके तू विचार, यानी पूरा सोचकर इस पर ध्यान दीजिए, फिर चाहे कर तू जैसे व्यवहार। यानी डिसीजन मेकिंग जो काम है वो क्लाइंट का है, हमारा नहीं। ये इस श्लोक के रूपांतर से हम समझ पाते हैं, अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया कि अब तूने जो करना है वो कर। और आप इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर का लास्ट का श्लोक का रूपांतर क्या है गीता का। ये संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है, जहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धारी बलवान है, वहाँ अटल नीति बुद्धि और जीत है। मेरा मत है वही लक्ष्मी की प्रीत है। यानी जो दुश्मन वर्ग था, ये बातें सुनकर भी उनको भी एहसास होने लगता है कि जीतेंगे तो यही। इस प्रकार पूरे 18 चैप्टर के सभी श्लोकों का ट्रांसलेशन इस गीता के अंदर दिया गया है, जो कि बड़ी सरल भाषा है। ये अमेज़ॉन पर मिलती है और भी कई जगह अवेलेबल होगी। इन सब का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में नीचे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।